केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात देने पर मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा का आभार एवं केकड़ी पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जन जन के लाडले केकड़ी विधायक श्री शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र केकड़ी। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर 22 जुलाई को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी पहुंचेंगे तथा करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर 22 जुलाई को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निरीक्षण करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कृषि उपज मंडी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। विधायक गौतम के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सोमवार को विशाल भजन संध्या का आयोजन भी होगा। भजन संध्या में चंडीगढ़ के प्रसिद्ध भजन सम्राट कन्हैया मित्तल बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। इसके लिए जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में विशाल पांडाल तैयार किया गया है। पांडाल को पूरी तरह से एयर कंडीशन बनाया गया है। भजन संध्या में करीब 20,000 लोगों के आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर रविवार को अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु व अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने केकड़ी पहुंचकर कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस मौके पर एसपी कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। अजमेर जिला कलेक्टर ने सभा स्थल का निरीक्षण किया तथा इस दौरान उन्होंने रक्तदान शिविर के डोम का भी निरीक्षण किया, साथ ही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अजमेर एसपी कलेक्टर के साथ विधायक शत्रुघ्न गौतम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक शत्रुघ्न गौतम के निजी सचिव अश्विनी शर्मा ने बताया कि विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आयोजित भजन संध्या के दौरान बाबा श्याम का अलौकिक दरबार सजाया जाएगा। पंडाल में इत्र और पुष्प वर्षा की जाएगी। आयोजन को लेकर श्री श्याम मित्र सेवा समिति और पोकीनाडी बालाजी मंदिर कमेटी के पदाधिकारी मंदिर को फूलों से सजा रहे हैं। बाबा श्याम का श्रृंगार कोलकाता के फूलों से किया जाएगा। भजन संध्या में जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, मालपुरा, नसीराबाद, विजयनगर, गुलाबपुरा, शाहपुरा, देवली, जहाजपुर, सरवाड़, सांवर सहित कई गांवों से श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। आयोजन स्थल का प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया। सचिव शर्मा ने बताया कि विधायक गौतम के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को केकड़ी आएंगे। वे अजमेर रोड स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। वहां से कार के द्वारा जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी पहुंचेंगे। सभा स्थल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा स्थल के पास लगे रक्तदान शिविर का भी अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के 7 कार्यों के लिए 207.90 करोड़ रुपए, जलदाय विभाग के 3 कार्यों के लिए 1013.51 करोड़ रुपए, नगरपालिका केकड़ी के 2 कार्यों के लिए 191.67 लाख रुपए और नगरपालिका सरवाड़ के 10 कार्यों के लिए 320.89 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनका शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग के 2 कार्यों का 1097.70 लाख रुपए और नगरपालिका केकड़ी के 2 कार्यों के लिए 438.22 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। विधायक शत्रुघ्न गौतम और प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीपैड और सभास्थल रक्तदान पांडाल का अवलोकन कर दिशा निर्देश दिए। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं।
विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। क्षेत्र में बीते दिनों से डाई नदी विकराल रूप में बह रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश और लसाड़िया बांध के ओवरफ्लो होने के कारण रविवार को भी नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती रही। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 50 वर्षों में पहली बार उन्होंने डाई नदी को इतनी प्रचंड अवस्था में देखा है। नदी के तेज बहाव के कारण जयपुर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग और केकड़ी टोडा राइशिंग मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। जयपुर भीलवाड़ा मार्ग पर धुवाड़िया के पास स्थित रपट पर करीब 3 फीट तक पानी बह रहा है। इसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं केकड़ी टोडा राइशिंग मार्ग पर स्थित और भी चिंताजनक है। देवलिया कला गांव के निकट स्थित पुलिया पर तेज बहाव से पहली बार इतना पानी आया कि पुलिया पूरी तरह से टूट गई है। इससे यह मार्ग भी पूर्ण रूप से बंद हो गया है। शनिवार को ही प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीनों की मदद से बम्बूल और मिट्टी डालकर मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। एहतियात के तौर पर यहां भी पुलिस बल तैनात किया गया है। डाई नदी में यह बम्पर आवक लसाड़िया बांध के पूरी तरह से भर जाने और लगातार ओवरफ्लो होने के कारण हो रही है। बांध से लगातार पानी का बहाव सीधा डाई नदी में हो रहा है, जिससे जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। नदी के दोनों किनारों पर बसे गांवों में भी आवाजाही पूरी तरह से बाधित है और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। वर्तमान में लसाड़िया बांध से निकला पानी डाई नदी के माध्यम से बिशुलपुर बांध की ओर प्रभावित हो रहा है। मुख्य मार्ग बंद होने के चलते अब यातायात को वैकल्पिक रास्तों से डाइवर्ट किया गया है। जयपुर भीलवाड़ा व केकड़ी टोडा राइशिंग मार्ग पर चलने वाले वाहन अब केकड़ी से मोड़किया, सल्लारी, हिसामपुर और बगेरा होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। रोडवेज बसें भी इसी मार्ग का उपयोग कर रही है। गौरतलब है कि डाई नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला की राजगढ़ गांव से होता है। ये नदी भिणाई, नसीराबाद, सरवाड़ और केकड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है। करीब 150 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद बनास नदी में विलीन हो जाती है। यह क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण जलधारा है, जिस पर लसाड़िया बांध का निर्माण हुआ है। प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, लेकिन जलस्तर में आई तेजी के चलते जनजीवन में भारी अवरोध उत्पन्न हो गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। सरवाड़ थाना क्षेत्र के भगवानपुरा गांव में रविवार को फार्म पौंड में डूबने से एक 13 साल के बालक की मौत हो गई। घटना का पता चलने के बाद परिजनों का
रो रो कर बुरा हाल हो गया। जानकारी के अनुसार भगवानपुरा निवासी लोकेश भील पुत्र छीतर भील रविवार को दोपहर नागौला से सरवाड़ मार्ग पर अपनी बकरियां चरा रहा था। गर्मी और प्यास लगने पर वह पास स्थित एक फार्म पॉन्ड की ओर चला गया, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। संभवतः पानी पीने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गया। लोकेश के फार्म पॉन्ड में गिरने के बाद उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने लोकेश को पानी से बाहर निकाला और सरवाड़ स्थित राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोकेश की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीण सदमे में आ गए। घटना की सूचना के बाद सरवाड़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोकेश के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में पुलिस ने मृग रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। शहर के देवगांव गेट स्थित गौशाला सत्संग भवन में स्वर्गीय मदन सिंह भाटी व बरजी देवी की पुण्य स्मृति में आयोजित 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। गौ भक्त महावीर सिंह भाटी परिवार केकड़ी द्वारा आयोजित इस धार्मिक महोत्सव के 7वें दिन रविवार को श्रीधाम वृंदावन से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक भगवताचार्य पंडित योगेंद्र कृष्ण महाराज ने तुलसी महिमा, भगवान शिव के अनेक अवतारों और भक्त उपमन्यु की प्रेरक कथा के प्रसंगों का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। कथावाचक पंडित योगेंद्र कृष्ण महाराज ने तुलसी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय होने के साथ साथ आयुर्वेदिक गुणों से युक्त एक पवित्र पौधा बताया। इसके पश्चात उन्होंने भगवान शिव के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया, जिसमें उनके परोपकारी स्वरूप और भक्तों के प्रति उनकी असीम करुणा को रेखांकित किया गया। भक्त उपमन्यु की कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्था की प्रदेश स्तरीय बैठक रविवार को भट्टा कॉलोनी स्थित रज्जाकी मेंशन में आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान के विभिन्न जिलों से सिलावट समाज के प्रबुद्धजन और प्रतिनिधि मंडल के सदस्य शामिल हुए, जहां सर्वसम्मति से प्रदेश कार्यकारिणी और विभिन्न जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। बैठक की शुरुआत में मेड़ता सिटी निवासी प्रदेश सचिव मोहम्मद साहिद ने एजेंडा प्रस्तुत किया। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से भीलवाड़ा के हाजी अब्दुल अजीज को संस्था का प्रदेश अध्यक्ष, जालोर के पूर्व पार्षद मोहम्मद अयूब
को प्रदेश उपाध्यक्ष, मेड़ता सिटी के मोहम्मद साहिद को पुनः प्रदेश सचिव व केकड़ी के एडवोकेट अब्दुल सलीम गोरी को प्रदेश कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। बैठक के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी के राजस्थान के कई जिलों में भी नए अध्यक्षों की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें बांदरवाड़ा के मोहम्मद रफ़ीक सिलावट को अजमेर जिलाध्यक्ष, शहजाद अली को जालोर जिलाध्यक्ष, नियाज मोहम्मद को नागौर जिलाध्यक्ष, मोहम्मद अफजल को ब्यावर जिलाध्यक्ष, तबरेज खान को बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष, मोहम्मद उस्मान को भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष, अल्लाह नूर सिलावट को बालोतरा जिलाध्यक्ष व टीपू सुल्तान को राजसमंद जिलाध्यक्ष बनाया गया। नवीन कार्यकारिणी के गठन के बाद केकड़ी सिलावट समाज द्वारा सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला व साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में समाज के उत्थान के लिए विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने विशेष रूप से समाज के बालिक बालिकाओं की शिक्षा की ओर अग्रसर करने पर जोर दिया, जिसके लिए छात्रावास निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया। इसके अतिरिक्त सरकार से एमबी मोस्ट बैकवर्ड आरक्षण की मांग को लेकर भी कार्य योजना तैयार की गई। सामाजिक उत्थान के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण, बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार प्रशिक्षण, परिचय सम्मेलनों का आयोजन, मेडिकल कैंपों की व्यवस्था शामिल थी। समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए उन्हें उचित मंच प्रदान करने के प्रयासों पर भी बल दिया गया। इस मौके पर मुन्ना सिलावट, जावेद सिलावट, सरफराज गोरी, सिकंदर अली, मोहम्मद शाबिर, कयूब मोहम्मद अयूब, अब्दुल मजीद, अब्दुल रशीद, अब्दुल सलाम गोरी, अलादीन खान, मोहम्मद यूसुफ, जीडी खान, सब्बीर सिलावट, मोहम्मद सुब्बान, अकरम खान, जुनेद अली सहित केकड़ी, सरवाड़, जूनिया वगैरह मेड़ता सिटी, जालोर, जोधपुर, नागौर, ब्यावर व राजस्थान के कई शहरों से सिलावट समाज के प्रबुद्ध जन व नागरिक मौजूद रहे। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए केकड़ी शहर माहेश्वरी महिला मंडल ने रविवार को पोकीनाडी बालाजी मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। अध्यक्ष कोमल राठी ने पेड़ों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पेड़ हमारे जीवन के आधार है। पर्यावरण के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है, अन्यथा जीवन की कल्पना असंभव है। इस दौरान मंदिर परिसर में विभिन्न प्रजातियों के 50 फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। इस मौके पर माहेश्वरी महिला संगठन की कई पदाधिकारी और सदस्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयोजन में अध्यक्ष कोमल राठी, सचिव अनीता राठी, संगठन मंत्री सुनीता सोमानी, उपाध्यक्ष सावित्री राठी, कोषाध्यक्ष संगीता चौधरी, परामर्शदात्री आभा बेली व मंजू चौधरी, सह सचिव अर्चना माहेश्वरी, मधु बागला, सुशीला हेडा, रेखा मुंदड़ा, कमला राठी, मंजू मांगधड़ा, अंकिता राठी, अनीता बंग, अंजू बंग, सीमा सोमानी, इंदिरा राठी, संगीता राठी, मीना मोदी सहित अन्य सदस्यों ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। सचिव अनीता राठी ने आभार जताते हुए कहा कि माहेश्वरी महिला संगठन की यह पहल समाज के अन्य वर्गों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेगी। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं।
विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला संस्था का 8वां स्थापना दिवस रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें गौ संवर्धन के लिए वेद मंत्रों से आहुतियां दी गई। गौ पूजन के बाद यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और धर्म ध्वजा फहराकर कार्यक्रम का समापन किया गया। हवन यज्ञ के बाद स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद रहे। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के संत रामशरण महाराज, मुख्य वक्ता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक कैलाश शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष अशोक पारिक द्वारा की गई। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक गौतम ने गौ माता की महिमा का बखान किया। उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा तन, मन और धन से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय का दूध ही और घी शीतकाल में अमृत के समान होता है। गाय के दूध में पाया जाने वाला कैरोटीन नामक पीला पदार्थ स्वर्ण अंश माना जाता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है। विधायक गौतम ने इस मौके पर सभी से गौ माता की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने भक्तों के साथ मिलकर गौ माता को लापसी और हरा चारा खिलाया। मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के संत रामशरण महाराज ने गौ माता के प्रति जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि हम गौ को माता कहते हैं, तो हमें गली मोहल्ले में भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से पीड़ित गौवंश के उपचार और उनकी सेवा पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक कैलाश शर्मा ने कहा कि भगवान ने भारत को 2 मुख्य कार्यों के लिए बनाया है, पहला प्राणी मात्र की सेवा और दूसरा विश्व शांति। उन्होंने जोर दिया कि गौ माता की सेवा के साथ साथ भारत माता की सेवा भी हमारा धर्म है। शर्मा ने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि ईश्वर हमें सब कुछ देता है, हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। समारोह के दौरान शंभू सोनी, रामरत्न मेवाड़ा, विमल कोठारी, मुकेश सोनी, अनिल लोढ़ा, सत्यवीर सिंह, भागचंद मुंदड़ा, किशन खारोल, सत्यनारायण धाकड़, किशन पटेल, मनोज कुमावत, डॉक्टर सुरेश अग्रवाल, गोपाल सोमानी व श्रीकांत शारदा ने गौशाला की आजीवन सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर रामेश्वर प्रसाद मिश्र, गोपाल लाल वर्मा, मुकेश नवाल, कैलाश जैन, राकेश तोशनीवाल, राजेंद्र बियाणी, धनराज चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, धनेश जैन, भागचंद सुंडा, हरि प्रसाद विजय, चंदू पंडित, राजेश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, महेंद्र पारिक, सत्यनारायण मेवाड़ा, मनोज न्याती, पंकज होत चंदानी, अमित गर्ग सहित अनेक गोभक्त मौजूद रहे। संचालन व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमानी द्वारा किया गया।